देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन में जैविक हथियार का प्रोडक्शन नॉनस्टॉप जारी है। जिनपिंग की कोरोना फैक्ट्रियां धड़ल्ले से चल रही हैं। अमेरिका की लाख कोशिश के बाद भी ड्रैगन ने वायरस पर टेस्टिंग बंद नहीं की। इसका खुलासा चीन में सामने आए नए वायरस से हुआ। चीन में कोरोना से भी घातक वायरस का कहर टूटा है। कोरोना फैमिली का नया वायरस कितना विनाशक है, क्यों इस वायरस के DNA ने वैज्ञानिकों को डरा दिया है, देखिए इस रिपोर्ट में। इस सिरफिरे की सिर्फ शक्ल सूरत इंसानों जैसी है, बस बाकी ये एक नंबर का शैतान है, बहुत बड़ा शैतान। क्योंकि अब भी जिनपिंग ने अपनी वायरस लैब को बंद नहीं किया है, ना ही चमगादड़ खोरों का कोरोना कारखाना बंद हुआ। जैविक हथियार बनाने के चक्कर में सिरफिरा ड्रैगन नई मुसीबत ढाने जा रहा है। कोरोना से भी घातक वायरस चीन में फिर तबाही मचाने लगा है। ड्रैगन लैंड की न्यू वायरस फैक्ट्री, कोरोना के किंग पिन फंस गए जिनपिंग। G4 वायरस लैब से सबसे प्रामाणिक रिपोर्ट, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। यह ड्रैगन की सबसे बदनाम लैब है, वही लैब जहां कोरोना बना, जहां से निकलकर घातक वायरस ने पूरी दुनिया को दहला दिया। लेकिन आज कहानी इस लैब की नहीं, आज तो चीन की उस मक्कारी का खुलासा होगा जो होश उड़ाने वाला है। मक्कार और चालबाज चीन ने वुहान जैसे न जाने कितनी लैब बना रखी है और न जाने कितने घातक वायरस प्रयोगशाला में बनकर तैयार हैं। मगर चाइनीज वायरस फैक्ट्री में इजाद हुए नए वायरस की पूरी डिटेल लीक हो चुकी है। चीन में नया वायरस कोहराम मचाने लगा है, जिसका पूरा नाम है G4EA-H1N1। नए वायरस को वैज्ञानिकों ने कोरोना से भी विनाशक माना है, क्योंकि यह कोरोना से भी तेज रफ्तार से फैल रहा है और इसके संक्रमण से जान जाने का खतरा भी बहुत ज्यादा है। कोरोना जैसे इंसानों का शरीर और मनोबल तोड़ देता है, उससे कहीं तेजी से G4 अटैक कर रहा है। H1N1 वायरस पूरी दुनिया में महामारी फैलाने वाला नया हथियार बन सकता है। अब तक की शोध में G4 के जो नतीजे मिले हैं, उससे मालूम पड़ा है कि ये वायरस इंसानों को अपना शिकार बना सकता है। अगर बात की जाए G4 की, तो अपनी कोशिकाओं को बढ़ाने में वो माहिर है। और बड़ी बात यह है कि इस किलर वायरस की अब तक कोई भी वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। गनीमत की बात इतनी भर है कि अब तक G4 ने सिर्फ सुअरों को संक्रमित किया है। चीन में 30,000 से ज्यादा का शिकार अभी तक नया वायरस कर चुका है। चीनी वैज्ञानिकों ने जब से नए वायरस की शिनाख्त की है, पूरी दुनिया में हड़कंप मच चुका है और शक यह जाहिर किया जा रहा है कि यह नया वायरस जिनपिंग की P3 प्रयोगशाला में तैयार हुआ है। चाइना के वैज्ञानिकों ने सुअर में एक G4EA-H1N1 एक नया वायरस खोजा है और ये वायरस स्वाइन फ्लू की तरह वायरस है, लेकिन अभी इस पर और काम करने की ज़रूरत है। ये खतरनाक आगे चलकर हो सकता है। P3 लैब यानी कि वो प्रयोगशाला जहां पर जीव वैज्ञानिक विषाणु बैक्टीरिया पर रिसर्च करते हैं, जहां जानवरों में पलने वाले खतरनाक वायरसों को जुटा करके उनके बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती हैं। हर देश में तकरीबन ये लैब होती है जहां पर संक्रामक रोगों की रोकथाम के उपाय होते हैं। चीन की P3 लैब जैविक हथियारों का गोदाम है, लेकिन बड़ी बात यह है कि चीन ऐसे विषाणु बमों की एक लैब अंतरिक्ष में बनाने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन यहां पर बड़ी बात यह है कि स्पेस सेंटर में ऐसे विषाणु बमों की लैब चीन क्यों बनाना चाहता है, यह भी एक रहस्यमय है और इसको लेकर जानकारी जो आई है वो बहुत सनसनीखेज है। कोरोना का विस्फोट वुहान में होने के बाद से चीन की सारी साजिशें तार-तार हो गई। दुनिया की कई खुफिया एजेंसियों ने मिलकर कोरोना खलनायक के खिलाफ सबूत जुटा लिए। आगे ऐसे कोई भी सबूत किसी के हाथ ना लगे, इसका इंतजाम चीन करने में जुटा है। चीन की वायरस कॉन्स्पिरेसी का खुलासा कैसे हो गया था, ये जान लीजिए, फिर उसकी स्पेस सेंटर लैब बनाने का बजट भी आपको बताएंगे। कोरोना के बारूद में जला ड्रैगन अब कोई गलती दोहराना नहीं चाहता।
इसी वजह से नए वायरसों के लिए 34 नई P3 लैब्स को बनाया गया है। घातक विषाणु के कलेक्शन सेंटरों को बनाने के लिए चीन ने सॉलिड बहाना भी सुनाया था। चीनी इंजीनियरिंग एकेडमी के एक सदस्य चेंग जिंग के मुताबिक P3 लैब को संक्रमण फैलाने वाले वायरसों से रोकथाम के लिए बनाया जा रहा है। हर सूबे में बायो लैब बनाने का फैसला इसलिए भी लिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक इस काम में लगे। हालांकि ये बात किसी के गले नहीं उतर रही, क्योंकि चीनी वायरस पॉलिसी की पोल इकलौते कोरोना ने खोल दी है और अब कोरोना की नेक्स्ट जनरेशन की भी जानकारी सामने आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।